सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का, जिसने एक बार फिर से हमें अपनी पाक हजूरी में बैठने का मौका दिया और ये समा दिया कि हम उसके वचन में से एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में सीख सकें कि परमेश्वर हमें आज अपने वचनों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं क्या सिखाना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। और जो खुदा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी मदद खुदावंद ज़रूर करते हैं। और आप इसी तरह से परमेश्वर में बने रहें और खुदा में बढ़ते रहें और प्रभु आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज के वचन पर आपकी आशीष और बरकत बहुत आयत से हो। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, ज़मीन और आसमान के खुदा, हमारे अब्बा, हमारे परमेश्वर। हम यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी, जो आपकी पाक हजूरी से हमें दिया जाए मेरे परमेश्वर। वो वचन मेरे प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत हो प्रभु। तेरी ओर से वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर तेरी आत्मा के द्वारा लिखा जाए मेरे खुदावंद खुदा। और मेरे परमेश्वर, जो कुछ भी आज आप अपने वचन में से हमें अपनी आत्मा के द्वारा सिखाएं मेरे खुदा, उसमें से हमारी ओर से एक भी शब्द ना बोला जाए प्रभु। जो कुछ भी बोले हम तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर बोले, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जितने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। खुदावंद खुदा जी, हम अपनी ओर से कुछ ना कहे, तेरा सामर्थी आत्मा प्रभु हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। और प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी कुछ आज आप अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, अपने बेटे और बेटियों को सिखलाना चाहते हैं प्रभु जी, वैसा ही मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा उन भेदों को प्रकट किया जाए प्रभु जी। और सुनने वालों पर तेरी आत्मा सामर्थ्य के साथ कार्य करे। और प्रभु पिता परमेश्वर, आज का कलाम मेरे खुदा बहुतों के जीवन को बदल देने वाला हो प्रभु यीशु। और हम अपनी उस आपके दिए हुए उन अधिकारों को मेरे परमेश्वर, जो आपकी ओर से हमें दिए गए हैं, हम उनको पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा समझ सके और उन्हें इस्तेमाल करना सीखे। यीशु मसीह जी, आज का पवित्र कलाम बहुतों के जीवन को बदल देने के लिए सामर्थ्य के साथ कार्य करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज हम पवित्र वचन में से, परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि परमेश्वर अपने उन अधिकारों को जो उसने अपने चेलों को दिए हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, उसे कबूल किया है, अपने जीवन में ग्रहण किया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उन अधिकारों को जो परमेश्वर यीशु मसीह नासरी ने अपने बेटे और बेटियों को दिए हैं, हमें उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। और उस अधिकार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सामर्थ्य किस तरह से कार्य करती है, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और सीखेंगे। और परमेश्वर का आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय, मैं 5 से आपके सामने पढ़ूंगी, नहीं हम पढ़ेंगे 7 से। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। पहले हम ये देखेंगे कि खुदा ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और इन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये फिर देखेंगे। पहले हम मत्ती 10 का 7 से 8 तक पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रभु हमें कहते हैं, मत्ती 10:12 में कह रहे हैं, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। अपने चेले से बोल रहे हैं कि जिस घर में तुम मेरे वचन को लेकर जाओ, उस घर में अंदर बढ़ते हुए पहले कहना, इस घर पर आशीष हो। यही बात
हमें भी कहनी है, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह को कबूल किए हुए लोग हैं। हम भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। और हमें देखिए, हमें एक बात हमें जाननी होगी कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने वही अधिकार दिए हैं जो वो अधिकार अपने उन चेलों को दिए थे जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस धरती पर मौजूद थे। वही सेम अधिकार हमें भी आज दिए गए हैं। जब हम वचनों में से पढ़ते हैं तो वही अधिकार हमें दिए गए हैं। हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखना है। पहले हम देख रहे हैं कि अधिकार कौन से हैं। और आगे लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और अधिकार 3 नंबर अधिकार जो हम देखेंगे, मत्ती 18:18, उसमें लिखा गया है। मत्ती 18:18 में अब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और फिर प्रभु हमें दे रहे हैं लूका 10:19। लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार। और इन अधिकारों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल किए हुए लोग हैं। हम अन्य जातियों से आए हैं, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषा बोलने वाले। हम सब मसीह में जब एक हो जाते हैं तो हम सब परमेश्वर की कलीसिया कहलाते हैं, मसीह का देह कहलाते हैं। हम जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसका शरीर हैं, हम उसकी देह हैं, और जो देह मिलकर एक कलीसिया का रूप धारण करती है। अब जो ये कलीसिया है, उस कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह ने वही सेम अधिकार दिए हैं जो वो अधिकार स्वयं इस्तेमाल करते थे। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तब उन्होंने चेलों के सामने बहुत से ऐसे अद्भुत कार्य किए जो पहले ना कभी धरती पर हुए थे और ना कभी सुनने में ही उनकी चर्चा आई थी। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली जो जन्म से अंधे पैदा हुए, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, बहुत से रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और भी बहुत से कार्य किए। हमने जब यीशु मसीह के इन अद्भुत कामों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह, ये जैसे माने हम गूंगा कोई इंसान हो जाता है जब, तो वो गूंगा जो इंसान होता है वो कई बार अपनी जुबान के कारण होता है, और कई बार उस जुबान को किसी आत्मा ने, गंदी आत्मा ने जकड़ लिया होता है। जैसे हम एक जगह देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक गूंगे को, जो गूंगा था उसमें से एक आत्मा निकाली, गूंगी आत्मा। जब यीशु मसीह ने उस गूंगी आत्मा को निकाला तो वो जो गूंगा था बोलने लगा। इसी तरह से एक यीशु मसीह ने ऐसी बहुत सी आत्माओं को निकाला। ऐसे ही कुबड़ी आत्मा, बुखार वाली आत्मा, ये जो बीमारियां होती हैं ये दुष्ट की तरफ से आई हुई होती हैं, ये शैतानी ताकतें हैं, और ये जो हैं गंदी आत्माएं होती हैं जो हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई बहुत सी खतरनाक बीमारियां आ जाती हैं। ये बीमारियों का नाम है, लेकिन ये आत्माएं हैं, और ये आत्माएं जो हैं इन पर खुदावन ने हमें अधिकार दिया है। हम जो उसके बेटे और बेटियां आज कहते हैं कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम ये सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं।
सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं है। खुदा ने ये कहा है कि यदि तुम विश्वास करते हो, हम मत्ती के अंजील में से पढ़ेंगे कि देखो एक जगह प्रभु ने कहा है, हालेलुया, यहाँ पर मत्ती के अंजील 21 अध्याय उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, संदेह यानी कि शक ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक अंजीर का पेड़ देखा। जब उन्हें भूख लगी तो उस पेड़ पर उन्होंने कोई फल ना पाया, क्योंकि उस समय फल का मौसम नहीं था। लेकिन क्या हम इस बात को अपने मन में नहीं सोचते कि क्या प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पता था कि ये जो अंजीर का पेड़ है, जब फल का मौसम ही नहीं था, तो यीशु मसीह उसमें फल क्यों ढूंढ रहे थे? यीशु मसीह फल इसलिए ढूंढ रहे थे कि इस वचन को वो इस तरह से बताना चाहते हैं कि चाहे समा हो या ना हो, वो 12 महीने हमें आत्मा के फलों को देखना चाहते हैं। हर वक्त वो हमारे अंदर फलों को देखना चाहते हैं। आत्मा के फल यानी कि जो गलातियों की पुस्तक में जब हम 5 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर आत्मा के फल लिखे हुए हैं। जब हम उन फलों से भरपूर होंगे, जब हम दिन प्रतिदिन उन फलों में बढ़ते जाएंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो आत्मा के फल हैं, जब हम इनमें बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं, हम पवित्रताई की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हम जब पवित्रताई की ओर बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी अशुद्ध जो वस्तु है वो अशुद्धता को दूर नहीं कर सकती, लेकिन पवित्र वस्तु ही है जो अशुद्धता को दूर कर सकती है। हमारा खुदा पवित्र है, उसने सभी गंदी आत्माओं को दूर किया, उसने हमें ज्योति की संतान ठहराया। हम ज्योति की संतान हैं, हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, और वही सेम अधिकार उसने हमें दिए हैं। वह हमसे यूं कहता है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो, और मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। खुदा ने हमें, देखो, बीमारों को चंगा करने का अधिकार उसने हमें दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। और जब हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, उसने हमें अधिकार दे दिया है, हमें उसने इस लायक समझ लिया है कि ये इस अधिकार को रखने के लायक हैं, तभी उसने हमें ये अधिकार दिया। हम जानते हैं कि जब हम दुनियावी रीति से जब हम देखने की कोशिश करें, मान लो हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार लेना है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो जब तक हम उस ड्राइविंग लाइसेंस को हमने जो पाना है, लेना है ड्राइविंग लाइसेंस को, जब तक हम उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें वो जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। हमें पहले जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हम पे अप्लाई करके वो देते हैं, वहाँ पर हमें जाके पहले हमें पता नहीं क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हम सब जानते हैं, जब हम वो उनको अधिकारों को फॉलो कर लेते तब वो हमें अधिकार दे देते कि अब तुम्हें अधिकार है, अब तुम ये गाड़ी चला सकते हो, अब तुम ये बाइक चला सकते हो। लेकिन यदि वो हमें अधिकार ना दे
तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। यदि हम चलाते हैं तो हमारा चालान हो जाएगा। इसी तरह से है, जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार दे दिए हैं, इट मीन्स कि हमें इन अधिकारों को, सिर्फ हम इन्हें पढ़ रहे हैं और पढ़कर भूल जाते हैं। हम इन अधिकारों को इस्तेमाल करते नहीं हैं और हमें ना ये इस्तेमाल करने आ रहे हैं। देखिए, जब हम किसी, मान लो अब जब हमें खुदा ने कह दिया कि मैं तुम बीमारों को चंगा करो, जब हम मरकुस की अंजील में भी देखते हैं, मरकुस 16, जब हम मरकुस 16:16 निकालेंगे मेरे साथ। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर अपने आप को परखने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। ये चिन्ह हमें देखने की ज़रूरत है कि यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास किए हुए लोग हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, तो जब हम किसी के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं, जब हम किसी पर हाथ रखकर दुआ करते हैं, तो क्या वो रोगी चंगा होता है या नहीं? क्यों नहीं होता? इसका कारण है क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, हमें जब वो अपनी बीमारी को सुनाता है, जब वो हमें अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि ये बीमारी इतने सालों से इसे लगी हुई है, ये बीमारी इतने सालों पुरानी है, डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब घर पर ले जाओ और इसकी सेवा कर लो, तब हम उन शब्दों को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। हम इन शब्दों को, जो जीवित परमेश्वर का कलाम है, इनको हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने, जो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें ये अधिकार दिया है कि बीमारों को चंगा करो, रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। ऐसे नहीं कहा कि बीमारों पर हाथ रखो, रोगी चंगे होंगे या नहीं होंगे वो तुम देखो। रोगी चंगे होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। हमें उसकी बीमारी को बड़ा नहीं बनाना जो सामने वाला है, चाहे उसे कैंसर है, चाहे उसे लाइलाज बीमारी है, चाहे उसे एड्स की बीमारी है, और चाहे वो बीमारी है जो डॉक्टर ने कह दी है कि ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी टैबलेट नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता, बाहर ले जाओ, बाहरले देश में ले जाओ, वहाँ पर इसका इलाज कराओ, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमें उन लोगों के शब्दों को नहीं लेना, हमें अपने परमेश्वर के शब्दों को ऊंचा रखना है कि हमें हमारे खुदा ने कहा है तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। हमें इन शब्दों को बार बार कहना है कि ऐ खुदावंद खुदा, हमने तेरे वचन के अनुसार जो तूने मुझे अधिकार दिया है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर, मैंने खुदा तेरे दिए इस अधिकार से, देख मैंने तेरे बेटे के ऊपर, जिसके लिए तूने मुझे भेजा है कि रोगी के ऊपर हाथ रख और रोगी चंगा हो जाएगा, मैंने तेरे दिए इस अधिकार से इसके ऊपर हाथ रख लिया है। और पिता परमेश्वर, तू अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, अपने वचन को इसके ऊपर प्रबल कर, और मेरे खुदावंदा इसकी जो बीमारी है वो यीशु के नाम में छोड़ कर जाए।
तो देखें कि वो बीमारी जाएगी या नहीं। नहीं का तो सवाल नहीं, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का दिया हुआ वायदा है कि रोगियों पर हाथ रखोगे रोगी चंगे हो जाएंगे। इट मीन्स कि चंगे हो जाएंगे, नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं, होंगे। हमें विश्वास में मजबूत बनना है, हमें परमेश्वर के दिए अधिकार को इस्तेमाल करना है विश्वास के साथ। एक वचन में लिखा है कि यदि तुम राई के दाने के जितना विश्वास करोगे तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और इसी के ऑपोजिट अगर हम लेते हैं, यदि हमारा जो विश्वास है वो राई के दाने के बराबर भी यदि हमें संदेह आ जाता है, शक आ जाता है, हमारा विश्वास बहुत बड़ा हो, यदि हम प्रार्थना करने के बाद हम ये सोचने लगे अब मैंने प्रार्थना कर दी, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसको तो बीमारी बहुत खतरनाक है, मैंने तो देखो इन्होंने कैसे बताया, ये तो ऐसी ही बीमारी है। हमें वो कुछ नहीं, उनके शब्दों को हमें लेना ही नहीं है, उनके शब्दों को हमने सुनना नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के दिए अधिकार को सुनना है और उसे इस्तेमाल करना है। जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु अपनी सामर्थ्य को उस बंदे में, उस बंदी में ज़रूर से पूरा करेगा। सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद अपने नाम को महिमा देगा। वो अपने नाम के निमित्त वहाँ पर कार्य करता है। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। कैसे? हमें विश्वास में मजबूत होना होगा। हमें हर रोज़ ये प्रार्थना करनी होगी कि ऐ खुदावंद खुदा, जो तूने हमें ये अधिकार दिए हैं, इन्हीं अधिकारों को हमें इस्तेमाल करने के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास दे मेरे प्रभु, जब हम किसी के घर में जाएं और जब दुआ करें तो वो दुआ मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में कार्य करने वाली हो जाए। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे अंदर एक राई के दाने के जितना भी संदेह ना आए। हम उस संदेह करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम में मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देते हैं। और जब आप उस आत्माओं को बांधेंगे, चाहे वो बुखार वाली आत्मा हो, मत्ती 18:18 के अनुसार आप हर उस गंदी आत्मा को जो आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है, शक को पैदा कर रही है, अविश्वास को पैदा कर रही है, बीमारियों को पैदा कर रही है, किसी भी तरह के कार्य को रोक रही है, आपके घरों में जादू टोने की आत्मा को यदि वो किसी तरह से प्रभाव डाल रही है, यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, यदि आपको कुछ लग रहा है कि हमारे बच्चों पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो एक बात याद रखें, गिनती की पुस्तक में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। ये परमेश्वर का वचन है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, खुदा के लोगों पर कोई जादू टोना कार्य नहीं करता। यदि आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप उस आत्मा को मत्ती 18:18 के अनुसार खुदा के दिए हुए उस अधिकार के साथ बांध दीजिए। जब आप पृथ्वी पर बांध देंगे तो वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी स्वर्ग में बांध देगा, और खुदावंद की ओर से जो कुछ बंध जाता है उसे उसके अलावा कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो अपने इन अधिकारों को जो परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए हैं, इन्हें इस्तेमाल करना सीखें, जिससे हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। हम एक याकूब की पत्री में से देखेंगे, याकूब हालेलुया, पत्रस से पहले है याकूब। यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब 5, मैं उसका पढ़ रही हूँ 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। अब ये जो एलिया है, जिसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। अब जब हमें किसी के लिए दुआ करनी है तो गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। हमें नॉर्मल तरीके से नहीं, गिड़गिड़ा कर खुदा की हजूरी में मांगना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं
और हम सब एक दूसरे के लिए ऐसे दुआ करें जैसे हम अपने लिए दुआ करते हैं, जब खुदावंद हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और ये देखिए, एलिया भी जो है हमारे ही समान एक मनुष्य है। दुख सुख इसके जीवन में भी आता था, इसी तरह से दुख सुख हमारे जीवन में भी आता है। और लेकिन एलिया ने जब खुदा से, एलिया जानता होगा कि खुदा ने कहा है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दूंगा, उसे कोई ना कोई वचन तो परमेश्वर का याद होगा। और उन वचनों के अनुसार उसने दुआ की और 3.5 साल तक बारिश बंद हो गई। और जब 3.5 साल बाद एलिया ने दुआ की तो उसी की दुआ से बारिश दोबारा से पड़ने लगी। इसी तरह से हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य तो हैं, लेकिन हम उस खुदा के संताने हैं, हम उस परमेश्वर की संताने हैं जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, जिसने हमारे अंदर अपना आत्मा रखा हुआ है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। हम याद रखें कि हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम दुनिया में चलते हुए दीपकों के समान है, जलते हुए दीपकों के समान खुदा ने हमें कहा है, ज्योति ठहराया है हमें। हमें परमेश्वर, हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर का, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं। हमें उसे इस्तेमाल करना होगा और अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखें। ये समय है जब हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या नहीं पड़ी हुई, ऐसी कोई परीक्षा हमारे ऊपर नहीं आई हुई, तो ये समय है कि आप जाएं, अपने भाई बहनों में जाएं और जाकर इन अधिकारों को इस्तेमाल करें। लेकिन संदेह ना करें, शक ना करें। सबसे पहले आप अपने लिए दुआ करें कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, उस भाई उस बहन के घर में। ऐ खुदावंद खुदा, उसके घर में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है खुदा, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती, वो कितनी बड़ी है, कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए तेरे शब्द जो जिंदा है प्रभु, हम उन शब्दों को उस भाई उस बहन के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं खुदावंद, जब हम तेरे नाम से उस रोगी के घर में जाकर उस पर हाथ रखकर दुआ करते हैं तो वो रोगी प्रभु तेरी ओर से चंगा किया जाएगा। क्योंकि प्रभु तू अपने नाम को से ज़्यादा अपने वचन को महत्ता देता है। प्रभु अपने वचन को प्रबल कर, उस भाई को उस बहन को चंगा कर। प्रभु मैं तेरी बेटी तेरे दिए इस अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ और इस सामर्थ्य को, शत्रु की सामर्थ्य को अपने पाँव के नीचे कुचलती हूँ। प्रभु अब मैं तेरे दिए अधिकार को इस्तेमाल करके अपने घर जा रही हूँ, बाकी का काम तेरे हाथों में है। अब तू अद्भुत रीति से कार्य कर दे और देखना अगले दिन एक बड़ी गवाही आपके जीवन में होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर वो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। इतने सालों का रुका हुआ काम सफल हो जाएगा। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, इस अधिकार को आप बोल कर देखें, लेकिन वचन को बोल कर प्रार्थना करें। प्रभु आपने हमें मरकुस 16:16 में ये अधिकार दिए हैं, मत्ती 18:18 में बांधने और खोलने का अधिकार दिया है, और मत्ती की अंजील में आपने हमें ये दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। और दुष्ट आत्मा जितनी मर्जी भयानक हो, आप कहेंगे यीशु के नाम में निकल, तो वो निकलेगी। हालेलुया। बस आप इस्तेमाल करें और खुदावन के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो खुदावन के साथ प्रभु के चेले चलते थे वो भी हमारे ही समान थे। हाँ, लेकिन ये था कि वो खुदावन के साथ रहे थे, वो बहुत परमेश्वर के करीब थे। लेकिन हम जो अब परमेश्वर का वचन जो है बिन देखे हमने उस पर विश्वास किया है, हमें प्रभु धन्य कहता है। धन्य है वह जिसने बिन देखे विश्वास किया। हमें बिन देखे विश्वास किया है, बिना देखे ही खुदावन के इन सामर्थ्य के कामों को हमें जो हमें उसकी ओर से दिए गए हैं हमें पूरा करना। प्रभु अपनी सामर्थ्य को ज़रूर से प्रकट करेगा।
यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन आज इन वचनों पर प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आशीष उतरे। और जितने भी भाई बहनों ने ये कलाम सुना है प्रभु, जब वो तेरे इन अधिकारों को इस्तेमाल करे तो प्रभु तेरी ओर से अद्भुत रीति से कार्य प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू।